परिवार के हैं और याचुली से आप लोगों को भगाया गया है, इस वजह से आप लोगों को यहाँ आके कॉन्टेस्ट करना पड़ रहा है। हाँ, तो कहाँ तक ये बात सच है या झूठ खुलाते हैं? हाँ, ये हम भी सुना है ये। और आप लखनका वासियों को गुमराह बना के आपने खुद भगा है जोखम। आपने अभी बोल रहा है कि हम लोग को जो याचुली से हम लोग को भगाया, हम लोग को याचुली से नहीं भगाया। ऐसे हरकत भी आज का दिन में नामसाई में है क्या बोल के हमको बहुत सोचने में लग गया है और सोच रहा है अभी भी, लेकिन सोच के रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक मैच्योर सीनियर आदमी ये सब इमेच्योर बात नहीं कर सकता है। हमको दूर का है, अगर हमको दूर का है आप बोलता है तो आप एमएलए में समित रह जाइए और मिनिस्टर में मत बनिए। मिनिस्टर बन के आप स्टेट का पद माने स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए। अगर स्कूल ये सब बनवाया है वो मैडम ने बनवाया है, वो आपका 25 साल का कुछ नक्शा दिखाई नहीं दिया है। और मैं कल परसों देखा था, मैं अपना कैंपिंग में बिजी हुआ था तो मीडिया के जरिए देखा है नामसाई में बहुत दुर्घटना हुआ है बोल के। जो कैंपेनिंग चल रहा था, जो कैंपेनिंग का तरफ और गाड़ी 20-30 जैसे गाड़ी को डैमेज कर दिया बोला है, तोड़ फोड़ कर दिया बोल के हमने मीडिया में देखा था। वो भी हमारा एनसीपी का कैंडिडेट। उसको देख के मैं बहुत दुख लगा और बहुत बुरा लगा। ऐसे हरकत भी आज का दिन में नामसाई में है क्या बोल के हमको बहुत सोचने में लग गया है और सोच रहा है अभी भी, लेकिन सोच के रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जहाँ जो है प्रदेश में एक ऐसे बड़े पद में रिहा करता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसी का इलाका है। उस इलाका में आज तक ऐसे विल्ड एक्टिविटीज चल रहा है, ये बहुत दुख की बात है। और ये जो इंसिडेंट को हमारा तरफ से पर्सनली बहुत कंडेम करता है। ऐसे नहीं किया जाना है और ये आगे जाके बहुत ही खराबी होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है खेल रहा है तो फ्री एंड फेयर पॉलिटिक्स प्रोफेशन में खेलना चाहिए। ये सब हरकत जो कम्युनलिज्म और वार का तौर पे पॉलिटिक्स नहीं खेला जाता है। तो इस चीज़ में मैं बहुत सोच के रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश को एक शांति प्रिय राज्य माना जाता है, जहाँ पे एक पीसफुल स्टेट, तो वहाँ पर ऐसे घटना को होना आपके क्या सोचते हैं? अरुणाचल प्रदेश एक शांतिपूर्ण प्रदेश है। आज का दिन अभी तक ये जो इलेक्शन चल रहा है, कहीं भी ऐसे दुर्घटना सुनाई नहीं दिया है। और यहाँ जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट में पहला इंसिडेंट सुनने को और देखने को आ रहा है। और ये है, हमको लगता है ये लोग पॉलिटिक्स खेलने का इरादा में नहीं है, ये लोग किसी और अलग इंटेंशन पे है। इसलिए हमारा राज्य में जो भी सरकार या और एडमिनिस्ट्रेशन को यही बोलना चाहूँगा, इसको करीब से करीब एक्शन लिया जाना चाहिए। आज तक नहीं ले रहा बोल रहा है, तो ये एक मिलावट का काम है क्या सोच रहा है। और ये दिस इज ए साइन ऑफ द कम्युनल पॉलिटिक्स इन नामसाई। परिवार के हैं और याचुली से आप लोगों को भगाया गया है, इस वजह से आप लोगों को यहाँ आके कॉन्टेस्ट करना पड़ रहा है। हाँ, तो कहाँ तक ये बात सच है या झूठ खुलाते हैं? हाँ, ये हम भी सुना है। ये कई मीटिंग में वो एक बड़ा नेता स्टेट का एक फिगर है,
और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बोला है, और कहीं उन लोग का कार्यक्रम कुछ रैली मीटिंग में बोला होगा, हम भी सुनाई दिया है। उसने कहा है हम लोग को बहुत दूर का है और ये एक ही परिवार का है, बोला है। हाँ, एक ही परिवार का है, परिवार का नहीं है, हम नहीं बोल रहा है। और हम दूर का, कहीं दूर का नहीं है, हम स्टेट प्रदेश का है। आपका अंदर, आप अभी पोजीशन में आपका अंदर का ही है, आपका बेटा जैसा है, आपका भाई जैसा है। आप एक मेच्योर सीनियर आदमी ये सब इमेच्योर बात नहीं कर सकता है। हमको दूर का है, अगर हमको दूर का है आप बोलता है तो आप एमएलए में समिट रह जाइए और मिनिस्टर में मत बनिए। मिनिस्टर बन के आप स्टेट का पद, माने स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को डिस्टिंग्विश करता है तो आप ईटानगर में मत बेचिए, आप नामसाई, आप चौखम में बेच जाइए, मैं यही बोलूँगा। और बात रहा ये जो हम लोग को भगाया गया है बोला है, ये 16 से, ये आपको यही हम जवाब देता है। हमको किसी ने कोई हम लोग को भगाया गया नहीं है। हम लोगों को सर्विस देने के लिए हम लोग को बुलाया गया है। जैसे मेरा कंस्टिट्यूंसी अभी जो हम कंटेस्ट कर रहा है 48 लखंग, आप उसमें 25 साल रहा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, बहुत हर डिफरेंट पद में आप रहा। आप उसमें 48 लखंग में कुछ नहीं करके गया है और लोगों को बेवकूफ़ बना के गया है। उसमें कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटी से बहुत दूर का बात है। जो पब्लिक लोग उसका अधिकारी, उसका राइट्स जो उसके लिए आप मिलने के लिए आपको वोट दिया गया था, आप कभी भी जिक्र नहीं किया इन लोग का राइट्स के लिए, कभी भी। और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में बोलने से आपने अभी बोल रहा है हमने बहुत डेवलप किया है। आपने क्या डेवलप किया है? लखन के लिए क्या सोचा है? लखन के लिए क्या कर दिया था इन 25 साल में? आप देखिए, एक कॉम्प्लिकेटेड एक बाउंड्रीज, माने एक असम अरुणाचल बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूशन में है, और जैसे EAC ऑफिस है, पुराना है, आप कम से कम उसको तो ADC इंडियन पिन तो बना सकता था, और कम से कम आप उसमें तो ओल्ड मोहंग, न्यू मोहंग तरफ में एक CO ऑफिस तो बना सकता था। और जैसे धर्मपुर साइड लखन गोहाई गाँव है, उसमें एक CO ऑफिस तो बना दे सकता था। क्या आप नहीं बन सकता था क्या? बना नहीं सकता था क्या? और इन लोग का राइट्स को तो नहीं दिया है। ये सब चीज़ तो आप कम से कम कर सकता था। अभी जो है EAC ऑफिस महादेवपुर का जो है, और क्वार्टर है जहाँ जो ऑफिस स्टाफ लोग रह रहा है, वो भी 1980s का लग रहा है। आपने क्या काम किया है? आप सेक्टरल रोड में क्या किया है? बस्ती में क्या किया है? हमको तो कुछ दिखाई नहीं देता है। आपने बनाया ही, बहुत कुछ बनाया बोलता है। और हाँ, हर बस्ती में अभी हम जाके राजाविल से हाथीमारा बिल तक देखा है, विजिट करके देखा है। इनमें जो भी किया है, सेक्टर हर सेक्टर में क्लब बनाया भी है, वो इन एक मैडम जम्बम इतने दियोरी मैडम ने किया है लास्ट 5 years में। और कुछ स्कूल डेवलपमेंट कहीं कहीं भी किया, स्कूल ये सब बनवाया है, वो मैडम ने बनवाया है। वो आपका 25 साल का कुछ नक्शा दिखाई नहीं दिया है। और जैसे आप दिखावट का बात है, दिखावट सब पब्लिक देख सकता है। महादेवपुर का EAC ऑफिस और नेशनल हाईवे का सामने रोड में ही है, देखिए। वो भी इन 25 साल में आपने नहीं बनाया है। ये लास्ट आफ्टर ये जो कोरोना का जो हालत चल रहा था, उसके बाद मैडम जम्बो दियोरी ने बनवाया है। आपने क्या चीज़ में आपने डेवलपमेंट किया है बोल के बोलता है। आपको इतना लखन का लोग भरोसा करके आपको इतना 5 साल दिया गया था। लखन का लोग आपको प्यार किया था, लेकिन आप इन प्यार को कभी भी रेसिप्रोकेट नहीं किया। आपने मुंह में रेसिप्रोकेट किया, लेकिन दिल से नहीं और प्रैक्टिकल में नहीं। और अभी बोलता है कि हमने लखन में बहुत किया था, वो किया था, ये किया था बोलता है। आपका कुछ भी साइन 25 साल का साइन हमको दिखाई नहीं दिया है। और ना कहीं लखन का वाले आपका सपोर्टर इन 25 साल में, ना कहीं किसी आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड लोग को किसी को इकोनॉमिकली माने सेटअप अच्छा से आपने इनकरेजमेंट करके किसी को बनवा दिया था। ऐसे कोई हमको दिखाई नहीं दिया है। इसलिए आप मजाक लखन का पब्लिक का ऊपर में ज़्यादा मजाक और अंधेरे रास्ते में नहीं कर देने से ठीक है। और आप लखन का वासियों को गुमराह बना के आपने खुद भगा है।
जोखम। आपने अभी बोल रहा है कि हम लोग को जो एचओली से हम लोग को भगाया, हम लोग को एचओली से नहीं भगाया है। आप जो सर्विस नहीं दे सकता था, हम लोग कई सर्विस इन राइट्स के लिए हम फाइट करने के लिए आया है और करेगा भी है, और आगे जाके करके हम लोग दिखाएगा भी है। आपने कहा है कि हम लोग को एक्चुअली से भगाया गया है, उधर का पब्लिक लोग ने। हम लोग को भगाया गया नहीं है। जैसे आप यहाँ से खुद 48 लकंग से भाग गया था, हम लोग ऐसे भगाया भी नहीं है, भगा भी नहीं है, भगाया गया भी नहीं है। और ये बात जो आप एक ऐसे सीनियर नेता का मुंह से शोभा नहीं देता है। देखिए, पॉलिटिक्स जो है, आप भी अगर कैपेसिटी है, काबिलियत है, आप इंडिया का होल एनी ऑफ द कोना में आप कंटेस्ट कर सकता है। ऐसे नहीं कि कंटेस्ट करना मना है, कंटेस्ट रेस्ट्रिक्टेड है, ऐसे नहीं है। यू कैन कंटेस्ट विद इन इंडिया वेर एवर यू वांट, अगर आप कर सकता है तो। आपको मैं यही पूछना चाहूँगा, आप इतने साल पॉलिटिक्स में खेल के, इतने साल पॉलिटिक्स में रहा, आज तक अभी तक पॉलिटिक्स का नियम को मालूम नहीं है क्या? हमको दूर से आया है बोलता है, और यहाँ दूर से बाहर से आके यहाँ कंटेस्ट करता है बोलता है। ये चीज़ आपका मुंह से शोभा नहीं देता है। यू आर वेलकम, आप हम लोग उधर कंटेस्ट कर सकता है। यू कैन, इफ़ यू हैव एबिलिटीज़, आपको अगर माने कैपेसिटी है, आपको क्वालिटी है, आप कर सकता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी, देखिए गुजरात से आपको यूपी में आके कंटेस्ट करके आप देश को चला रहा है, आप भी ऐसे कर सकता है। आप ऐसे नहीं बोल सकता है हम लोग को बाहर से यहाँ में आके कंटेस्ट कर रहा है, नहीं कर सकता है। और दूसरा बात ये है कि जैसे आप महादेवपुर 48 लकंग से भाग गया, आप लकंग का बारे और क्या भी बोल सकता है, आप और क्या बोलना चाहता है? लकंग का पब्लिक को आपने इतना गुमराह बनाया था, तो लकंग का पब्लिक को आज तक आप अंडर एस्टिमेट नहीं करने से ठीक है। हम यही बोलेगा, लखनऊ का लोग बहुत समझ गया है, और लखनऊ का लोग इस बार आपको करीब से करीब आपको जवाब देगा, वो भी बूथों में। आपने क्या कहा है? आपने बोल रहा है ये जो जून 2 तारीख को पता चल जाएगा, हम लोग 15% भी बूथ टर्न अप नहीं होगा। आपका तन मन का हिसाब से, आपका जो वेल्थ का हिसाब से आप बोल सकता है, बट आपका वेल्थ जो है अभी जो लखनऊ में काम चलने वाला नहीं है। हाँ, हमने लखनऊ वाला को बता दिया है, लखनऊ का जितना जो धन पैसा इन 25 साल में डेवलपमेंट करना चाहिए था, इन लोग का अधिकारी को दिलाना चाहिए था, नहीं दिला के आपका 25 साल में बनाया वाला जो धन दौलत बनाने में व्यस्त हो गया था, वो आज वापस आके आप लोग का ऊपर, आप लोग को जैसे आलू प्याज का जैसे खरीदने आ रहा है, और आप लोग उस जो खरीदने आ रहा है उसको पहचान लो, वो आपका हिसाब किताब देने आ रहा है। आप लोग ले लीजिए, लेना है, मौका नहीं मिलेगा, हमने कह दिया है, आप जल्दी दीजिए, आप क्यों रुक रहा है? आपको जो अंडर एस्टिमेट आप अभी तक करके, आपने भी बोला भी है, बोलता है कि उसमें बहुत जनजाति है 48 लखनऊ में यहाँ, तो उसमें आप बोलता है हम दियोरी समाज का बूथ नहीं चाहिए और आदि मिसिंग का समाज का बूथ नहीं चाहिए, बाकी से हम खरीद लेंगे, बोलता है। तो अगर ये बोला है तो आपका बहुत गलत बात है, आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपको जो लोग 20-25 साल में इतना प्यार दिया था, इन लोगों के ऊपर में इतना आप गलत सोचना गलत बात है। आप एक सीनियर पॉलिटिशियन है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि DCM साहब, आप 48 लखनऊ में आंख नज़र मत दीजिए, और सच का आप इन 25 साल में जो लखनऊ का पब्लिक का उम्मीद को नहीं कर सका और इन लोग का अधिकारी को दिला नहीं सका, तो अभी हाथ पैर नहीं मत मारिए, और अगर सच का आप उसको प्यार है तो आप छोड़िए, हम आएगा और हम इन लोगों के लिए, इन लोग का आशीर्वाद लेके, इन लोग का आवाज़ लेके, मैं इन लोग का जो
दुख दर्द और जो अधिकारी मिलना चाहिए, जहाँ मांगना चाहिए उसमें हम मांग देगा। आप जोखम में रहिए चुपचाप, और आप कहीं साथ देने का, अगर सच का लखनऊ वासियों को प्यार करता है तो कहीं प्लेटफॉर्म में साथ देने का होने से हमारा साथ ही उल्टा दे दीजिएगा, यही हम आपको बोलेगा।